हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट का, इंटीग्रेशन का, मेंटेनेंस का, किसी का भी जो एम्प्लॉय के बीच में होता है। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो क्या होता है कि सबसे पहले हमें अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यूटिलाइज करना होता है ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंटली, इंप्रूव करना होता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को, और एम्प्लॉय की जो स्किल्स होती है उसको डेवलप करता है ताकि वो कॉम्पिटिशन कर सके। एक हेल्दी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन करना होता है। इम्पोर्टेंस क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कि भाई वो जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको इम्प्रूव करता है, एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और टैलेंट को मैनेज करने में हेल्प करता है। जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, HRM ट्रीट्स एम्प्लॉयज एज वैल्यूएबल एसेट रेदर देन मेयरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेन फीचर जो होते हैं कि पीपल ओरिएंटेड अप्रोच होती है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज होती है, एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है, फोकस ऑन टीम वर्क एंड मोटिवेशन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं उसकी भी काफ़ी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि स्टेज 1 वेलफेयर ऑफिस होता है। इसका जो पीरियड है वो बिफोर 1920 है, तो जो कि ये एम्प्लॉय वेलफेयर बेसिक फैसिलिटीज़ पे फोकस करता है। स्टेज 2 पर्सनल मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे वो रिक्रूट करते हैं, अपने वेजेस को, इंडस्ट्रियल रिलेशंस करते हैं। स्टेज 3 HRM होता है, वो जो 1970 से 1990। फिर हम बात करते हैं रोल्स और कॉम्पिटेंस ऑफ HR मैनेजर। रोल्स क्या होते हैं HR मैनेजर के? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो सकता है, जो भी मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, पे रोल मैनेजमेंट, अटेंडेंस मॉनिटरिंग जो भी वो कर सकती है, पैसे देखना या फिर अटेंडेंस कर सकते हैं। ऑपरेशनल रोल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो भी वो कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रोल की वो प्लानिंग बना सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं टैलेंट का। एम्प्लॉय एडवोकेट, चेंज एजेंट। कॉम्पिटिशंस ऑफ HR मैनेजर क्या हो सकती है? सबसे पहले जो कॉम्पिटिशन टाइप है वो टेक्निकल है। स्किल्स क्या हो सकती हैं उसमें? रिक्रूटमेंट स्किल्स होनी चाहिए, उसको हायर करना आना चाहिए। एक HR एनालिटिक, उसको देखना आना चाहिए कि भाई वो कैसे उसको हायर कर सकता है। बिहेवियर, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। बिजनेस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और इंटरपर्सनल में नेगोशिएशन आनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टीम मैनेजमेंट, ताकि उसको अगर दो बंदे बात कर रहे हैं तो उसके अंदर उसको नेगोशिएट करना आना चाहिए, हर चीज़ को हाँ हाँ नहीं बोले। HR पॉलिसीज। HR पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस दैट हेल्प मैनेजर एंड एम्प्लॉयज मेक कंसिस्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि एक फेयरनेस को इंश्योर करें, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशंस, गाइड मैनेजरल डिसीजन, जो आपने ऊपर भी पढ़ा होगा वैसे ही रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है गुड HR पॉलिसीज को, हम कैसे, क्या हो सकता है कि भाई क्लियर और सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, फ्लेक्सिबल हो, कंसिस्टेंट हो, लीगली कंप्लेंट हो, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हो। अब टाइप्स क्या हो सकते हैं HR पॉलिसी के? भाई रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो जो हायर करती है, प्रमोशन पॉलिसी हो जो गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉय एडवांसमेंट हो, ट्रेनिंग पॉलिसी हो, कंपनसेशन पॉलिसी हो, लीव पॉलिसी हो, डिसिप्लिन पॉलिसी हो। तो लेसन 2 क्या है? लेसन 2 है स्कोप ऑफ HRM। तो इसके अंदर डेवलपमेंट फंक्शन हो सकता है, कंपनसेशन फंक्शन हो सकता है, मेंटेनेंस फंक्शन हो सकता है। डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट आ सकता है। कंपनसेशन के अंदर सैलरी, इंसेंटिव्स आ सकता है कि मंथ में कुछ प्लस करके आपको पैसे मिल गए। डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस डाइवर्सिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जेंडर, एज, रिलीजन, कल्चर एंड एबिलिटी। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी तो हो सकती है, तो इसके एडवांटेज क्या और चैलेंज क्या है? अगर जेंडर है तो क्रिएटिविटी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है पर क्रिएटिविटी। एज डाइवर्सिटी में इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई कोई एज में बच्चा काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसी एज में नहीं हो पाता है। कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, एजुकेशनल डाइवर्सिटी हो सकती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी हो सकती है। अब इनको डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करें कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग दें, इंक्लूसिव कल्चर हो, फेयर रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस हो कि किसी के लिए भेदभाव ना हो। एम्प्लॉय एंगेजमेंट refers to the emotional commitment of employees towards their organization and work. इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हायर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, फैक्टर अफेक्टिंग लीडरशिप, लोअर एब्सटेंशियम, बेटर कस्टमर सर्विस होगी, रिड्यूस टर्नओवर होगा, इम्प्रूव्ड
प्रॉफिटेबिलिटी होगी। सो अब डाउन साइजिंग क्या होता है? डाउन साइजिंग एक प्लान्ड रिडक्शन ऑफ वर्क स्पेस होता है, वर्कफोर्स होता है, जो इंप्रूव करता है एफिशिएंसी और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। सो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं डाउन साइजिंग? इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, मर्ज एंड एक्विजिशंस हो सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सो जो हमारा अब लास्ट पार्ट जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सो वीआरएस एक स्कीम अंडर एम्प्लॉयज वॉलंटरी रिटायर बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट एज इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इससे क्या होता है कि रिड्यूस सरप्लस वर्कफोर्स होता है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, इंप्रूव एफिशिएंसी होती है, फैसिलिटेट रिस्ट्रक्चरिंग हो सकते हैं। जो फीचर्स होते हैं वीआरएस के वो वॉलंटरी इन नेचर होते हैं, अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज होते हैं, अवेलेबल टू एलिजिबल एम्प्लॉयज़ होते हैं, वन टाइम सेटलमेंट होते हैं। सो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो नीचे है यूट्यूब पे आप जा सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। आप लेक्चर को देखने के बाद एक बार पक्का रीड कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।